समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सीताराम कुशवाहा जी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर रखी अपनी बात। सीताराम कुशवाहा ने सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए शुक्रवार को हुए झांसी मेडिकल कॉलेज में अग्निकांड पर उन सभी बच्चों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही जो लोग भी उनके जन्मदिन की बधाइयां देने आए उनका धन्यवाद भी किया। आपको बता दें कि शुक्रवार को झांसी में अग्निकांड हुआ मेडिकल कॉलेज में, जहां पर लगभग 12 बच्चों की जान जा चुकी है और कई बच्चे आज भी घायल हैं, जिसको लेकर सीताराम कुशवाहा ने सभी बच्चों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही शहर के सभी नागरिकों को और शहर में खुशहाली की प्रार्थना भी की। इसके साथ ही अग्निकांड के मामले में हो रही निष्पक्ष जांच पर उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा कि समाज में आज भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर कोई इसमें लिप्त है। क्या कुछ कहा सीताराम कुशवाहा ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर, आप भी सुनिए। नेताजी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे जन्मदिन के अवसर पर झांसी की जनता को? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे जन्मदिन की बधाई दी। उसके बाद झांसी की जनता को मेरा ये संदेश है कि दूसरे यहाँ जो 4 दिन पहले एक बहुत बुरी घटना घटी है, उन बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि कल जब वहाँ हम थे महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर गए थे, तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले उन बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित की, कैंडल मार्च निकाला। उसके बाद फिर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो आज मेरा ये है अपने जन्मदिन के मौके पर कि हमारा शहर में खुशहाली हो, सबका जीवन खुशमय हो, सब सामंजस्य बना के रहे, शहर का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, ऐसी हमारी सोच है, ताकि हमारा देश और प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके। जैसे कई संगठन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आया, आज़ाद समाज पार्टी दे के आई, और सब लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तो सर, निष्पक्ष जांच, लखनऊ से टीम गठित हुई, वो उन्होंने क्लीन चिट दे दी, मजिस्ट्रेट जांच चल रही है, जो अग्निकांड केस हुआ है, तो फिर निष्पक्ष जांच कैसी सर? देखो, ऐसा है, हम ये कहेंगे तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी। नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला है। कहीं कोई, जब मैं उस दिन वहाँ मेडिकल कॉलेज में जब हम आप लोगों के सामने बोल रहे थे, तो हमने ये कहा था कि एक बात बताओ, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री ये कहता है कि फरवरी में हमारे कैमरों की जांच हुई थी, फरवरी में हमारा जो वो लगा है अलार्म, उसकी जांच हुई थी। और जब लोगों ने कहा, मीडिया ने कहा कि जब फरवरी में हुई थी, तो साहब ये बताओ कि अब है नवंबर, फरवरी से नवंबर तक आपने कैसे जांच दिया? हर वार्ड में जो वार्ड इंचार्ज होता है, उसे अपने 8 घंटे की ड्यूटी में अपने वार्ड की ओके रिपोर्ट देना पड़ती है कि सब चीज़ ओके है कि नहीं। तो फिर स्वास्थ्य मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आप किस तरह से ये बात करें कि 9 महीने पहले हमें अलार्म की वो दे दी थी? आप जिसका गैस सिलेंडरों की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, वे सूखे पड़े हैं, 3 साल से उनकी जांच नहीं हुई। तो हमारा तो ये कहना है कि इसमें हो क्या रहा? मतलब आपकी नजरिए से कहीं ना कहीं फॉल्ट है, लेकिन जो लखनऊ की टीम आई थी उन्होंने क्लीन चिट दे दी गई। नहीं, क्लीन चिट दे दी, लेकिन कल जब फिर जांच हुई और उन्होंने उसकी स्क्रीनिंग कराई, और उसमें जो वो आई थी, उन्होंने जब ये पाया कि एक बात बताओ, उन्होंने सब उसको उसी सिस्टम से कि भाई अगर यहाँ कर्मचारी थे तो उन्होंने बच्चों की सेफ्टी क्यों नहीं की, या डॉक्टर थे तो उन्होंने बच्चों की सेफ्टी क्यों नहीं की। और फिर उनने कहा कि जब उनने जांच की नीचे से लेके ऊपर तक, तो उनका कहना ये है कि जो ये वायरिंग है, जब ये सीधी जो बिजली विभाग की सुरक्षा टीम है, उसने 8 महीने पहले कह दिया था कि ये वायरिंग है, और जो आपने वायरिंग की है वो कॉपर के तार की जगह
आपने सिल्वर के तार डाले हैं और इससे कभी भी हादसा हो सकता है। और उन्होंने यहाँ इंचार्ज जो माहौर हैं उनसे कहा, जो प्रिंसिपल ऑफ इंचार्ज सेंगर साहब हैं उनसे कहा। तो अब इन्हें आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार किस तरह से पनपा है कि इन्हें उस बात को उनके पूछने के बाद भी उन्होंने कहा कि जब हमारी सुरक्षा टीम ने एक रिपोर्ट दे दी थी कि इससे कभी बड़ा हादसा हो सकता, तो इन्होंने उस पर नहीं और ये कह के टाल दिया कि भाई हमने गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश सरकार से 12 करोड़ रुपया मांगे थे, हमें 4 करोड़ रुपया मिले हैं, हम उस 4 करोड़ के वजह से के हिसाब से काम करा रहे हैं, इसलिए नहीं करा पाए। आप ये देखो कि सेंगर साहब जो इंचार्ज हैं, हर 6 महीने में इनका ट्रांसफ़र होता और फिर बुला लिया जाता। तो इन सेंगर साहब में ऐसा क्या मीठा है कि टीम ने कहा कि आज पूरा पेपर में एक एक केस दिया है कि बच्चों की लाशें बदल जाती हैं, मोर्चरी में चूहा लाश खा जाते हैं, आँख खा जाते हैं, पैर खा जाते हैं और परिवार के लोग विरोध करते हैं तो उनको डांट के भगा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ इस तरह की गुंडागर्दी पैदा कर दी इन लोगों ने कि अगर ज़्यादा कोई करता है तो मारने पीटने पे उतार हो जाते। तो ये सब चीज़ें आज आई नहीं, जैसे सर आपने कहा सेंगर साहब का ट्रांसफ़र रुक जाता है कई वर्ष, तो ऐसा नहीं किसी राजनीतिक लोगों का इनके ऊपर हाथ हो? हाँ, बिल्कुल राजनीतिक लोगों का संरक्षण है। नहीं तो जिस आदमी के उनके टाइम में इतनी घटनाएं घट चुकी, उसके बाद भी उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसका कारण क्या है कि सब शासन प्रशासन। तो सर सुनने में आया सेंगर साहब के कई निजी अस्पताल भी खुले हुए हैं। सेंगर साहब के निजी अस्पताल आज से 10 साल पहले जो सेंगर साहब की अस्पताल थी, आज उस अस्पताल को देखो कि अरबों रुपए की संपत्ति, करोड़ों रुपए की संपत्ति उसमें लग गई है। और ये मेडिकल कम देखते हैं, अपना निजी अस्पताल देखते हैं। यथार्थ में इनका जो यथार्थ हॉस्पिटल है, जो पहले राम राजा हॉस्पिटल था, उसमें भी इनकी पूंजी लगी थी और उसमें भी ये 6 घंटे के लिए ड्यूटी करने जाते हैं, अपनी अस्पताल देखते हैं, उसके बाद ये मेडिकल को देखते हैं। अभी वर्तमान में यथार्थ में है।